Good morning, students, my friends, and my dear colleagues. In this session, I am going to teach you how to create a database in OpenOffice Base. So, without let us start. अगर आप चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम सर्च बटन में जाएंगे। सर्च बटन में जाने के बाद हम लोग लिखेंगे बेस। बेस आपके ओपन ऑफिस बेस आपके सिस्टम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये आइकन है ओपन ऑफिस बेस का, क्लिक ऑन दैट। इट टेक्स टाइम टू ओपन। यहाँ सबसे पहले जो आया है डेटाबेस विजार्ड, यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट डेटाबेस आ रहा है। आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो इसके लिए आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे इस तरह से। आफ्टर दैट यस रजिस्टर डेटाबेस, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से फिनिश कर देना है एज इट इज़। जैसे ही फिनिश करोगे तो आपको बोलेगा डेटाबेस का नाम लिखने के लिए। तो आप डेटाबेस का नाम कुछ भी लिख दो। सपोज हम इस डेटाबेस का नाम लिखते हैं स्टूडेंट 1 2। कुछ भी आप डेटाबेस का नाम या स्कूल आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं। हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं और इसका जो फाइल एक्सटेंशन है .ods होता है। अब यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये देखिए आपका विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम है student12.odb इज़ द फाइल एक्सटेंशन टू सेव आवर डेटाबेस फाइल। अब यहाँ पे हमको करना क्या है बच्चों, ये विजार्ड आने के बाद अब हम लोग को क्रिएट करना है टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो क्लिक करेंगे वो टेबल टैब में करेंगे। यहाँ 3 तरह से हम टेबल बना सकते हैं। आप एक टेबल क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू देख रहे हैं, यूज़ विजार्ड, और एक एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, क्लिक ऑन दैट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा फील्ड नेम लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे फील्ड नेम लिखते हैं रोल नंबर, नेम, देन मार्क्स, देन ग्रेड। यहाँ से हमने फील्ड का नाम लिख लिया टेबल का। उसके बाद इसका जो डेटा टाइप होता है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक ऑन दैट एरो। ये जो एरो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। ये रोल नंबर को आप नंबर में चाहते हो नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे इसका डेटा टाइप। नेम को टेक्स्ट में ही रहने देंगे। मार्क्स को आप डेसिमल में कर सकते हो। देन ग्रेड को भी आप टेक्स्ट वैरकर में रहने देंगे। फील्ड नेम सारा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सारा लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट करना है। तो प्राइमरी की के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर का एक एरो आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ 3 4 5 ऑप्शन आएगा, कट, कॉपी, डिलीट, इंसर्ट होते हैं। आप यहाँ पे प्राइमरी की पे जैसे क्लिक करोगे तो ये रोल नंबर आपका प्राइमरी की बन गया। हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की क्या होता है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रो और टपल इन अ टेबल। किसी भी टेबल में एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर सर्च करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक यूनिक फील्ड डिसाइड करते हैं। और उस यूनिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की। और उस पर्टिकुलर टेबल में एक कॉलम ऐसा होता है, एक फील्ड ऐसा होता है जिसको हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। तो इस टेबल में हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। राइट क्लिक करके देखो ये की का ऑप्शन भी आ जाएगा कि ये प्राइमरी की है। इसको करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे सेव पे क्लिक करोगे टेबल का नाम लिखने बोल रहा है, तो हम टेबल का नाम लिख देते हैं ST1। टेबल का नाम हमने क्या रख लिया, ST1, और ओके कर दिया। ये हमारा टेबल सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद सेव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव करने के बाद ये जो स्टूडेंट टेबल है ये हमारा क्रिएट हो गया। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो विंडो है इसको हम लोग क्लोज़ कर देंगे। ये क्लोज़ कर दी। यहाँ देखिए आपको ST1 नाम का ये जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे एक बार तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर डबल क्लिक करोगे तो अगर आपको इंटर करना है फील्ड में, डेटास को इंटर करना है हर एक फील्ड में, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखो डबल क्लिक किए, देखो आ गया रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। तो रोल नंबर हम कुछ भी रखते हैं 1201, नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, मार्क्स 203,
ग्रेड हम रख लेते हैं A1, फिर हम लिखते हैं 1203, ठीक है। इसके बाद लगते हैं महेश, कुछ भी नाम, हम टोटल कुछ भी मार्क्स लिखते हैं 3 to 5, ग्रेड हम इसको रखते हैं C2। फिर हम लिखते हैं 1203 या 1206 जो भी है ना, निवेश मार्क्स एंड देन ग्रेड हम लोग उसको लिख देंगे। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसीजर हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन और डेटाबेस इन अ ओपन ऑफिस बेस। ये डेटा हमने इंसर्ट कर लिया, इस तरह से डेटा इंसर्ट करके हम लोग पूरा टेबल बना सकते हैं। और फिर ये सेव का जो बटन है, इस सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इट इज़ द वन वे टू क्रिएट अ डेटाबेस और टेबल इन ओपन ऑफिस बेस। अब हम सीखेंगे विजार्ड के थ्रू कैसे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो विजार्ड के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे ये सारा, ठीक है। और फिर से ओपन ऑफिस बेस को ओपन करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेस क्रिएट, ऐसे ही रहेगा सारा कुछ। यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो फिनिश करने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना होगा। डेटाबेस का नाम हम लिखते हैं स्टूडेंट 1-2 था, हम इसको 2-3 नाम दे रहे हैं डेटाबेस को, और इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम सीखेंगे विजार्ड के थ्रू कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये आप देखिए, पहला क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू से हो गया, अब दूसरा विजार्ड से करेंगे। तो यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल में क्लिक करेंगे, ये विजार्ड पे क्लिक कर लिए हम लोग। यहाँ पे बिज़नेस आएगा तो बिज़नेस रहने देंगे एज इट इज़। आप यहाँ पे सैम्पल टेबल्स है, तो सैम्पल टेबल्स में मान लो हम चाहते हैं एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ ले लिए। जो भी टेबल आपको बनाना है वो बना सकते हैं। यहाँ विजार्ड दिया हुआ है, हर एक टेबल का फील्ड ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। यहाँ से एम्प्लॉयज़ ले लिए। एम्प्लॉयज़ में आप क्या क्या रखना चाहते हो, तो जो भी आपको रखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ से ढूंढ लेंगे फर्स्ट नेम, और ये जो एरो दिख रहा है यहाँ से पुटअप कर देंगे। फिर मिडिल नेम या लास्ट नेम रखना है तो ये पुट कर दिए। उसके बाद और क्या रख सकते हैं हम लोग, हम सपोज़ एक एम्प्लॉय आईडी रह गया, एम्प्लॉय आईडी भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी देखिए आप लोग कहाँ सर्च करना, ये देखो एम्प्लॉय आईडी, इसको भी हम फेस कर दिए। उसके बाद सिटी ले लेते हैं, सिटी अगर है तो देख लो, सिटी 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 ढूंढना होगा आपको थोड़ा इस तरह से, जैसे हम फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए सिटी आपको मिल गया। उसके बाद और एम्प्लॉय का आप सैलरी रखना चाहते हो तो एम्प्लॉय का ये सैलरी वाला फील्ड यहाँ आपको मिल जाएगा, ये सैलरी है, ये पुटअप कर दिया। इसको करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखो सब फील्ड हमारा आ गया। अब यहाँ पे आपको जो भी इसका टाइप डिफाइन करना है कि करके कर लो। जैसे फर्स्ट नेम का क्या रखना, टेक्स्ट वेरचर तो रहने देंगे, ठीक है। दूसरा आपका लास्ट नेम को भी टेक्स्ट वेरचर फील्ड में रहने देंगे, यहाँ देखो दिख रहा है। एम्प्लॉय आईडी को आप इंटीजर में देखो ऑटोमेटिक ये बना लिया है। सिटी को टेक्स्ट वेर में ऑटोमेटिक डिफाइन कर लिया इसका टाइप। सैलरी को ऑटोमेटिक देखो डेसिमल में कर लिया। तो यहाँ पे आपका विजार्ड में यही बेनिफिट है कि ऑलरेडी टाइप वगैरह यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। इसको करने के बाद आप यहाँ पे आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की अगर सेट करना है तो आप सेट प्राइमरी की में जाएंगे, और किस फील्ड को सेट करना है तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज ए प्राइमरी की पे क्लिक करना है यहाँ पे, और फील्ड का नाम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे हम एम्प्लॉय आईडी, इसी को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसको बनाने के बाद आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट का बटन आपको दिखेगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका ये 3 ऑप्शन आएगा, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन, क्रिएट ए फॉर्म। तो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं इमीडिएटली डेटा तो इंसर्ट पे क्लिक करके फिनिश कर दो। फिनिश करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट फिर एज इट इज़ फील्ड का नाम डाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं आसिफ, लास्ट नेम लिख देते हैं खान, एम्प्लॉय आईडी 1203 है ना, सिटी हम लिख देते हैं धनबाद, धनबाद, सैलरी हम कुछ भी लिख देते हैं 20,000 या समथिंग जो भी है, ठीक है।